हेलो गाइस, आप सभी को फिर से एक बार एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस का अध्याय 8 शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है आनुवंशिकता। तो देखिए गाइस, इसमें पहला वाला पॉइंट कह दिया गया है जनन प्रक्रम द्वारा। तो गाइस, जनन को हम लोग अंग्रेजी में रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन तो गाइस, जो जनन का प्रक्रिया होता है तो उसके द्वारा जो नया जीव उत्पन्न हो रहा है तो वो अपने जनक के समान होते हुए भी कुछ हद तक वो भिन्न होता है। ठीक, जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, एक बिल्ली के एग्जाम्पल लेते हैं। ये मान लेते हैं कि बिल्ली है गाइस और ये उस बिल्ली का माँ है। तो देखिए गाइस, इस बिल्ली में कुछ गुण उसके माँ से आया होगा और कुछ गुण इस बिल्ली का अपना होगा। तो वही गाइस यहाँ पर बताया गया। उसका माँ, देखिए ये नया जीव ऐसा हम लोग मान सकते हैं, और उसका माँ जो उस क्या कहलाएगा, जनक कहलाएगा, जनक। ठीक, जो उसको जन्म दिए है। तो देखिए, जनन प्रक्रम द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं। तो गैस, जो जनन का प्रक्रम है तो उसके द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं जो जनक के समान होते हुए भी कुछ भिन्न होते हैं। तो गैस, जो नया जीव उत्पन्न हो रहा है तो वो अपने जनक के समान समान ही है, पर कुछ हद तक हो सकता है अलग है। कुछ गुण उसमें अलग पाया जाता हो जो उसका माँ में ना पाया जाता है, या फिर कुछ गुण जो उसका माँ में पाया जाता हो उसमें ना पाया जाता है। ऐसे भी हमें देखने को मिल सकता है। तो आगे बढ़ते हैं गाइस। देखिए, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन में विभिन्नताएं अधिक देखने को मिलता है। तो गाइस, अलैंगिक जनन में जो विभिन्नताएं है तो वो हमें कम देखने को मिलता है। ठीक, जैसे कि वही ये मान लेते बिल्ली है, ये बिल्ली का माँ है और ये बिल्ली है। ठीक, सी लिखते हैं और इसको एम लिखते हैं, मम्मी, और ये कैट बिल्ली है। ठीक, तो कलर चेंज करते हैं। तो देखिए गाइस, हो सकता हो जो बिल्ली का मम्मी है तो इनमें कुछ गुण पाया जाता हो जो इस बिल्ली में ना पाया जाता हो। ठीक, तो ऐसे भी हमें देखने को मिल जाता है। या फिर हो सकता है जो गुण इस इनके मम्मी में है तो वो गुण इनमें ना होकर बल्कि उससे अलग ही गुण है। ठीक, मान लेते हैं ये जो बिल्ली का, इस बिल्ली का जो कलर है, बिल्ली का मम्मी का जो कलर है तो मान लेते हैं ब्लैक है, और ये वाला जो बिल्ली है इसका कलर है वाइट। तो ऐसे भी हमें देखने को मिल सकता है। तो मतलब विभिन्नता हो देखने को मिल ही सकता है। ठीक, और तो और गैस, जो लैंगिक जनन होता है तो उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा विभिन्नता देखने को मिलता है, जबकि जो अलैंगिक जनन होता है तो उसमें उतना विभिन्नता हमें देखने को नहीं मिलता। फिर देखिए, लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन के विषय में पढ़ते हैं, ये क्या होता है। तो देखिए, प्रजनन की वह क्रिया, तो प्रजनन का वो क्रिया जिसमें दो युग्मकों के मिलने से, तो गैस दो युग्मक, एक तो मान लेते हैं मादा युग्मक और ये वाला है नर युग्मक। तो गैस दो युग्मक युग्मक मिलेगा और गैस बनाएगा युग्मज, युग्मज का निर्माण करता है। तो इसी को हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। तो इसको फिर से पढ़ते हैं, प्रजनन की वो क्रिया जिसमें दो युग्मकों के मिलने से बनी रचना युग्मज द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है, लैंगिक जनन कहलाती है। तो गैस, इसका उदाहरण है मनुष्य में भी लैंगिक जनन होता है, और दूसरा चीज़ जो पुष्प पौधा है तो उसमें भी हमें लैंगिक जनन देखने को मिलता है। तो गैस, अब आता है अलैंगिक जनन। तो इसको देखते हैं। देखिए, प्रजनन की वो क्रिया जिसमें एक ही जनक द्वारा नए जीव का निर्माण होता है। तो गैस, एक जीव है उससे दो नए जीव का निर्माण हो गया, या फिर तीन नए जीव का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार का जो जनन होता है तो उसको हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक, और इसमें गैस जनक एक ही है, जबकि जो लैंगिक जनन है तो उसमें जनक दो हो सकता है। सॉरी, उसमें जनक दो ही होता है, दो हो सकता है नहीं। ठीक, दो होता है या फिर एक भी हो सकता है। जैसे पौधे में भी लैंगिक जनन देखने को मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं गाइस। देखिए, इसका जो उदाहरण है तो वो है अमीबा और ईस्ट। और गाइस देखिए, अलैंगिक जनन में एक ही जनक होता है।
फिर देखिए गाइस, अब आता है अनु। तो इसका अलैंगिक जनन का उदाहरण अमीबा ईस्ट है, और बहुत सारे एक कोशिकीय जो जीव है तो वो अलैंगिक जनन का उदाहरण है। फिर देखिए, अब आता है आनुवांशिकता। तो आनुवंशिकता किसको कहते हैं, जो इस चैप्टर का भी नाम है तो इसको समझते हैं। तो गैस, आपके माता पिता से या फिर आपके पूर्वज से जो गुण आप में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, या फिर आपके किसी भाई बहन में ट्रांसफ़र हो रहा है, या फिर देखिए पहले पीढ़ी से जो गुण दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं, गुण आता है दूसरे पीढ़ी तक, तो उसको हम लोग कहते हैं आनुवंशिकता। ठीक, फिर से पढ़ते इसको। देखिए, माता पिता और पूर्वजों के गुणों का संतान में आना आनुवंशिकता कहलाता है। देखिए, संतान में आना ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर वंशागत होना, मतलब ये पहला, देखिए ये आपका पहला पीढ़ी है मान लेते हैं, ये दूसरा पीढ़ी है। तो गैस, पहला पीढ़ी से जब कोई गुण दूसरे पीढ़ी में जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं आनुवंशिकता। जैसे आपका मम्मी का जो हेयर का कलर था वो मान लेते हैं ब्राउन था, तो आपका भी अगर जो बालों का कलर है तो वो ब्राउन है, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, आनुवंशिकता कह देंगे। ठीक, या फिर मान लेते हैं जो पहला वाला पीढ़ी, या फिर आपका पापा का जो आँख का कलर है तो वो मान लेते हैं ब्लैक है, और आपका भी आँख का कलर ब्लैक है, तो उस स्थिति में उसको हम लोग आनुवंशिकता कहेंगे कि जो एक गुण है तो वो पहले पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो रहा है, जा रहा है। तो गैस, अब हम लोग समझते हैं जो आनुवंशिकी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आनुवंशिकी क्या होता है तो उसको समझते हैं। तो देखिए, जो आनुवंशिकी है उसको, जहाँ पर हम लोग जीव विज्ञान का वो शाखा जहाँ पर हम लोग आनुवंशिकता और जीवों की विभिन्नताओं के विषय में पढ़ते, तो उसको हम लोग आनुवंशिकी कहते हैं। ठीक, तो गैस दोनों ही थोड़ा सेम सेम नेम है। तो आनुवंशिकता वही वैसा गुण जो वंशागत होते हैं। ठीक, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी जाता है तो उसको हम लोग आनुवंशिकता कहते हैं। और आनुवंशिकी जीव विज्ञान का वो शाखा जहाँ पर हम लोग आनुवंशिकता और जीवों की विभिन्नताओं के विषय में पढ़ते हैं, तो उसको हम लोग आनुवंशिकी कहते हैं। ठीक, तो गैस, अब आता है वंशागत लक्षण, मतलब जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, वैसा लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी जाता है तो उसको हम लोग वंशागत लक्षण कहते हैं। ठीक, तो गैस आपका बुक में एक डायग्राम दिया गया है जिस जो कि गैस एक बैक्टीरिया का डायग्राम है। ठीक, तो देखिए, जो गैस एक बैक्टीरिया होता है या फिर इसको हम लोग जीवाणु कह सकते हैं, तो देखिए उसमें जनक एक होता है, क्योंकि वो एक कोशिकीय होता है गैस, और दूसरा चीज़ उसमें हमें अलैंगिक जनन देखने को मिलता है। तो देखिए, एक ही जनक से दो जीव बने, तो गैस ये दोनों जीवों में थोड़ा सा विभिन्नता है। ठीक है, जो कि देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए लाल कलर का विभिन्नता को दिखा दिया गया और यहाँ पर ग्रीन कलर दिखा दिया गया है। ठीक, फिर आगे बढ़ते गैस, तो ये एक जनक बनेगा, ये वाला भी एक जनक बनेगा, फिर इससे गैस दो जीव उत्पन्न होंगे। तो ये दोनों जीव भी गैस एक दूसरे से थोड़ा सा भिन्न है और समान भी है, एक दूसरे का बोल सकते हो, थोड़ा भिन्न भी है एक दूसरे से। और फिर गैस ये वाला भी एक जनक है, इस जनक से भी गाइस दो जीव बनते हैं। तो देखिए, ये वाले एक जीव, ये वाला एक जीव, तो गाइस जब इससे भी दो जीव बने तो ये दोनों जीवों में भी थोड़ा बहुत विभिन्नता हमें देखने को मिलता है ना। तो वही यहाँ पर गैस लिखा गया है। और गैस अगर हम लोग ये दोनों जीवों को इससे तुलना करें तो ये दोनों जीव गैस थोड़ा अलग है इन जीवों की तुलना में, जबकि गैस अगर हम लोग इसका पूर्वज देखें तो वो एक ही पूर्वज से उत्पन्न हुए हैं। ठीक, तो गैस फिर आता है ड्राइंग। देखिए, कर्णपालिका। तो गैस ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है तो इसको हम लोग कर्णपाली कहते हैं। तो एक तो स्वतंत्र कर्णपाली है और दूसरा जुड़ा हुआ कर्णपाली है। तो गैस जो मनुष्य है तो हमें मनुष्य में स्वतंत्र कर्णपाली भी देखने को मिलता है और जुड़ा हुआ कर्णपाली भी देखने को मिलता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर इसको गैस हम लोग स्वतंत्र कहेंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा गैप है ना, इस तरफ थोड़ा गैप है। ठीक, ये वाले स्किन और कान में।
फिर गाइस अगर हम लोग नीचे वाले चित्र का बात करते हैं तो वो पूरा जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग जुड़ा हुआ कर्णपाली कहते हैं। तो गैस आज का जो ये क्लास है तो यहीं पर समाप्त करते हैं। तो छोटा सा क्लास था गैस, और जितना भी डेफिनेशन गैस वहाँ आज के क्लास में पढ़ाया गया तो उसको याद कर लीजिएगा। तो गैस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा।